एक छोटे से गांव के किनारे एक अजीब और भूतिया जगह थी, जिसे सभी भूतिया बंगला कहकर डर से दूर रखते थे। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और किसी ने जो वहां गया हो वह कभी वापस नहीं आया। एक रात एक दोस्त समीर ने अपने दो दोस्तों को रोहन और अनीता को बुलाया। समीर ने सुना था कि उस भूतिया बंगले में कुछ अजीब हो रहा है और उसने दोस्तों से वहां जाने का प्रस्ताव रखा। दोस्त थोड़े डरपोक थे, लेकिन समीर की जिज्ञासा ने उन्हें जज्बा दिया। रात के अंधेरे में वे तीनों भूतिया बंगले की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। बंगले के दरवाजे अचानक खुद बाखूबा खुल गए, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। तीनों दोस्त थोड़े डर से हिले, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें अंदर ले गई। बंगले के अंदर वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां पुराने समय की महक बची हुई थी। जैसे ही वे और आगे बढ़े, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम लोगों का स्वागत है भूतिया बंगले में। तीनों ने पलटकर देखा कि एक भयानक चेहरा उनके सामने खड़ा है, एक आत्मा का रूप। आत्मा ने उन्हें बताया कि यह बंगला उसका घर था और वह यहाँ फंस गई है अपने पिछले पापों के कारण। तीनों ने पूछा, कौन सा पाप? आत्मा ने अपनी भयानक कहानी शुरू की। जिस प्राचीन कहानी के मुताबिक यह बंगला कभी एक बड़े दरिंदे का घर था। उस दरिंदे ने गांव वालों को आतंकित किया था और उसने यह बंगला अपने अपराध के स्थान के रूप में बना लिया था। उसके डर से लोग यहाँ आने से भी डरते थे। तीनों ने समझा कि यह भटक रही आत्मा उस दरिंदे की रूह है, जो अपने पापों के कारण नरक में फंसी हुई है। आत्मा ने तीनों से मदद मांगी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। तीनों ने तय किया कि वे आत्मा की मदद करेंगे। उन्होंने दरिंदे के पापों को सुधारने का काम शुरू किया और आत्मा ने धीरे धीरे शांति पाई। जब काम पूरा हुआ, बंगले की माहौल में एक शांति बिखर गई। आत्मा ने शुक्रिया अदा किया और कहा, अब मैं मुक्ति पा सकता हूँ। बंगले से एक तेज रोशनी और एक आकाश से आई आवाज ने तीनों को बंगले से बाहर निकाल दिया। तीनों फ्रेंड्स समझ गए कि उन्होंने भूतों की दुनिया को शांति दी है और भूतिया बंगला अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया है। बंगले का रहस्य सुलझ गया था और वह अब एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार था। तीनों दोस्त गांव में लौटे और उनका यह कार्य गांव वालों के बीच में एक नए समर्थन का स्रोत बना। भूतिया बंगला का राज अब शांति और प्रेम का एक प्रतीक बन गया था, जो लोगों को दिखाता था कि बुराई को अच्छाई से हराना हमेशा संभव है। इस दिन के बाद गांव वाले नहीं बल्कि भूत भी इस स्थान को एक शांतिपूर्ण स्थल मानने लगे थे और भूतिया बंगला अब एक सुरक्षित और स्वर्गीय स्थान बन गया था, जो लोगों के बीच में प्रेम और एकता का प्रतीक बना रहा। इसी रूप में तीनों दोस्तों ने भूतिया बंगला का राज खोज करने से बचाया नहीं ही बल्कि उसे एक नए और सुंदर रूप में पुनर्जीवित किया और अपने कदमों में प्रेम और शांति का संदेश लेकर आगे बढ़ा।